Hello student, now we come to chapter 3, The Lonely Puppy. Lonely means अकेला, puppy means कुत्ते का बच्चा या पिल्ला, अकेला पिल्ला. Ponder over means कठिन शब्द. Gaze means घूरना या बहुत देर तक देखना. Mob means झुंड या समूह. Gang means झुंड या समूह, जैसे फिल्मों में गुंडों का एक गैंग होता है. Silly means नादान, नटखट. Fence means चार दीवारी, जैसे आपके घर के चारों तरफ बाउंड्री होती है, उसी को हम लोग फेंस कहते हैं, चार दीवारी कहते हैं. ग्रिंड मीन्स पीसना, जैसे घर पे सभी के मिक्सी में मसाले पीसे जाते हैं तो ग्रिंड मीन्स पीसना या गुस्से में अपने दांतों को पीसना. ग्राउंड मीन्स मैदान, जहाँ पर खेलते हैं बच्चे या किसान काम करते हैं. रॉयल मीन्स राजशाही, राजा के जैसा. राजा के दरबार में सब कुछ बहुत अच्छा होता है, राजा बहुत अमीर होता है तो उसे हम रॉयल कहते हैं, राजशाही कहते हैं. जो बहुत अमीर होता है उसे हम लोग रॉयल कहते हैं. एल्बा द पपी हैड मेनी ब्लैक स्पॉट्स ऑन हिज बॉडी. एल्बा एक पपी है, एक पिल्ला है जिसके शरीर पर बहुत से काले धब्बे हैं. ब्लैक स्पॉट्स मीन्स काले धब्बे हैं. ऑन हिज बॉडी में शरीर पर. ऑल द ब्लैक स्पॉट्स मेड हिम लुक ग्रैंड एंड रॉयल. उसके शरीर के सब काले धब्बे उसे बहुत ज़्यादा सुंदर और आकर्षक बनाते हैं, बहुत ज़्यादा राजशाही जैसा बनाते हैं. मतलब देखने में एल्बा बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगने लगता है अपने उन काले धब्बों के कारण. ही वॉज प्राउड ऑफ इट, और उसे अपने काले धब्बों पर बहुत गर्व था कि मैं बहुत सुंदर हूँ. बट द अदर पपीज डिड नॉट टेक एनी इंटरेस्ट इन हिम. लेकिन जो दूसरे पिल्ले थे कुत्ते के, वे उसमें कोई भी रुचि नहीं ले रहे थे. मतलब दूसरे पिल्ले एल्बा के साथ नहीं खेलते थे, ना उससे बात करते थे. दे नेवर केम नियर हिम. वे कभी भी एल्बा के करीब नहीं आते थे. एल्बा फेल्ट अनहैप्पी एंड लोनली. इसलिए एल्बा बहुत उदास रहता था और अकेला महसूस करता था. हियर द डॉग द पपी. यहाँ पे एल्बा है जिसके शरीर पर काले धब्बे हैं, जो कि आईने में, शीशे में अपने आप को देखकर बहुत हैप्पी हो रहा है कि मेरे शरीर पर इतने काले धब्बे हैं, इसकी वजह से मैं बहुत खूबसूरत लग रहा हूँ. ऑल द पपीज प्लेड टुगेदर. बाकी सभी पिल्ले साथ में खेला करते थे. दे ऑलवेज यूज्ड टू बी इन अ टग ऑफ वार फॉर द पीस ऑफ बोन जॉयफुली. वे हमेशा एक दूसरे के साथ मस्ती किया करते थे, एक दूसरे के साथ झगड़ा किया करते थे, युद्ध किया करते थे हड्डी के टुकड़ों के लिए खुशी खुशी. वे लोग एक दूसरे के साथ अच्छे से समय बिता रहे थे, खेलते थे. इन ऑल डीज दे फास्टेंड देयर फ्रेंडशिप इवन डीप. और इन सभी के साथ उन्होंने समय के साथ अपनी दोस्ती को और ज़्यादा गहरा कर लिया. मतलब वे लोग समय के साथ और अच्छे दोस्त बन गए. एल्बा ऑलवेज गेट देम एंजॉइंग इन द गैंग बट कुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ इट. एल्बा उन सभी को हमेशा खेलते हुए देखता था, मज़ा करते हुए देखता था समूह में, गैंग में, लेकिन वह कभी भी उनके समूह का हिस्सा नहीं बन सका क्योंकि बाकी दूसरे पिल्ले एल्बा से बात नहीं करते थे, ना उसके साथ खेलना पसंद करते थे. वन डे बबली द ओल्ड शिप केम टू एल्बा. एक दिन बबली एक बूढ़ी भेड़ है जो एल्बा के करीब आती है, पास आती है. एंड सेड वाई आर यू ऑल अलोन. तुम हमेशा क्यों अकेले रहते हो. वह पूछती है, बबली एल्बा से पूछती है, तुम हमेशा अकेले क्यों रहते हो. बिकॉज नो वन प्लेज विद मी सेड एल्बा सैडली. तब एल्बा बहुत ही उदास भरे मन से कहता है, क्योंकि मेरे साथ कोई नहीं खेलता है इसलिए मैं हमेशा अकेला रहता हूँ. बट वाई सो. लेकिन ऐसा क्यों है. हैव यू बीन रफ टू अदर पपीज. क्या तुम दूसरे पिल्लों के साथ बहुत ज़्यादा बुरा बर्ताव करते हो या गुस्से में बात करते हो. आस्क द बबली टू नो द मैटर. बबली ने एल्बा से पूछा मामला जानने के लिए, यह बात जानने के लिए कि दूसरे
पिल्ले एल्बा के साथ क्यों नहीं खेलते हैं। नो नो नॉट एट ऑल क्राइड एल्बा। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है, एल्बा चिल्लाया। बबली वेंट टू हर मॉब इन द नेक्स्ट फील्ड। बबली अगले दिन सुबह अपने झुंड के साथ मैदान में जाती है। एल्बा वाज ऑल अलोन अगेन। एल्बा फिर से अकेला ही रहता है। अ लिटिल लेटर, कुछ देर बाद, बबली रिटर्न टू एल्बा एंड सेड। बबली एल्बा के पास आती है और कहती है, डोंट वरी, चिंता मत करो, उदास मत हो। आई विल सून फाइंड आउट द रीजन। मैं जल्द ही पता लगा लूंगी कि दूसरे पपी तुम्हारे साथ क्यों नहीं खेलते हैं। यू कीप एन आई ऑन डोर शिप ऑफ माई मॉब। तुम तब तक मेरे झुंड के भेड़ों पर ध्यान रखो। वाइल आई गो एंड टॉक टू द अदर पपी। जब तक कि मैं जाकर दूसरे पिल्लों से बात नहीं करके आती, तब तक तुम मेरे झुंड के भेड़ों पर ध्यान रखो, बबली ने एल्बा से कहा। एल्बा वॉज हैप्पी नाउ। एल्बा अब खुश था। एंड हैड अ होप फॉर गुड। और उसे उम्मीद थी कि कुछ अच्छा होगा, मतलब वो पपी उसके दोस्त बन जाएंगे। ही थैंक द शिप। उसने उस बूढ़ी भेड़ बबली का धन्यवाद किया। शी वुड श्योरली टेक आउट द सॉल्यूशन ऑफ माई लोनलीनेस। एल्बा कहता है मन में कि वह बूढ़ी भेड़ बबली ज़रूर मेरे अकेलेपन का समाधान करेगी, मतलब मेरे अकेलेपन को दूर कर देगी। आई वुड नॉट बी लोनली एनी मोर। अब मैं और अधिक अकेला नहीं रहूँगा। शी इज़ सो स्वीट। वह बहुत प्यारी है। एल्बा थॉट अ सीरीज ऑफ थिंग्स अबाउट हिज न्यू फ्रेंड। और इस तरह एल्बा अपने मन में सोचने लगता है कि अब उसके नए नए दोस्त होंगे और वो उनके साथ बहुत खेलेगा, बहुत खुश रहेगा। एल्बा सैट बाय द फेंस स्टेयरिंग एट द शिप। और एल्बा दीवार के ऊपर बैठ जाता है, चार दीवारी पर, फेंस में चार दीवारी पर बैठ जाता है और बबली के झुंड के भेड़ों को देखने लगता है। स्टेयरिंग मीन्स घूरने लगता है, देखने लगता है। आफ्टर अ वाइल, कुछ समय बाद, एल्बा बिगेन टू फील स्लीपी। कुछ समय बाद एल्बा को नींद लगने लगती है। बट ही स्टेड एट हिज पोस्ट एंड नेवर वंस टर्न्ड अराउंड। लेकिन वह अपनी जगह पर बैठा रहा और एक बार भी अपने सर को इधर उधर नहीं घुमाया। मतलब एल्बा बहुत ही अच्छे तरीके से बबली के झुंड के भेड़ों को देख रहा था, उनकी रखवाली कर रहा था। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम बबली केम बैक एंड लेट डाउन बिसाइड एल्बा। बहुत समय बाद बबली वापस आ जाती है और एल्बा के बगल में लेट जाती है। द पपी आस्क्ड। तब उस पिल्ले एल्बा ने पूछा, वाई डू द अदर पपीज नॉट लाइक मी। दूसरे पिल्ले मुझे क्यों नहीं पसंद करते हैं। हियर वी हैव द पिक्चर इन विच द गैंग ऑफ शिप एंड एल्बा हियर द अदर पपीज। बबली वेंट टू टॉक टू देम। यहाँ पर चित्र में देखिए, ये एल्बा है, बैठा हुआ है, भेड़ों के झुंड की रखवाली कर रहा है। यहाँ पर बबली दूसरे पिल्लों के साथ गई है बात करने कि ये दूसरे पिल्ले एल्बा के साथ क्यों नहीं खेलते हैं। बबली रिप्लाइड। बबली ने आंसर दिया, उत्तर दिया। दोज सिली पपीज थॉट यू मस्ट हैव द मीजल्स बिकॉज योर बॉडी इज कन्वर्टेड विथ स्पॉट्स। वे नटखट, वे नादान पिल्ले सोचते हैं कि तुम्हारे शरीर पर मीजल्स, मुहासे हैं, क्योंकि तुम्हारा शरीर पूरी तरह से धब्बों से घिरा हुआ है, ढका हुआ है। बट आई हैव स्पॉट्स बाय बर्थ। एल्बा से, एल्बा कहता है लेकिन यह तो मेरे जन्म के साथ ही है, ये निशान मेरे जन्म के समय से ही हैं। आई कांट डू एनीथिंग विद इट। मैं इनके साथ कुछ नहीं कर सकता। डोंट वरी, ग्रिंड बबली। बबली कहती है कि चिंता मत करो, परेशान मत हो। आई हैव टोल्ड दोज पपी दैट योर स्पॉट्स आर नॉट द मीजल्स। मैंने उन दूसरे पिल्लों को कह दिया है कि तुम्हारे शरीर के धब्बे मीजल्स, मुहासे नहीं हैं। नाउ दे आर योर फ्रेंड्स। अब वे तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे। लुक, देखो, सम ऑफ द पपीज आर कमिंग हियर, रन अलोंग एंड प्ले विद देम। देखो, उनमें से कुछ पिल्ले यहाँ दौड़ कर आ रहे हैं और तुम्हारे साथ खेलेंगे हुए। ओह थैंक यू काइंड बबली, सेड एल्बा। तब एल्बा बहुत ही
खुशी के साथ बबली को धन्यवाद कहता है कि बबली आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देन ही रैन एंड प्लेड विथ हिज न्यू फ्रेंड्स। और इस तरह एल्बा खुश हो जाता है और अपने नए दोस्तों के साथ भाग भाग कर दौड़ कर खेलने लगता है। सो आवर चैप्टर इज फिनिश्ड। We will discuss the solution exercise in the next video. Thank you.